हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.1 का भाग 2 लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक सभी प्रश्नों को हल कराया था। आज हम प्रश्न नंबर 5 से लेकर आगे प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 हमें दिया हुआ है, एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं हमें दिया है और परस्पर समद्विभाजित भी कर रहे हैं। विकर्ण जो है बराबर भी हैं, परस्पर समद्विभाजित भी कर रहे हैं और हमें यहाँ बताना है कि वह एक वर्ग होता है। सेम सवाल प्रश्न नंबर 3 के जैसा है। यहाँ पे हमें दिया था कि विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना था और यहाँ पे वर्ग सिद्ध करना था। दोनों सेम चतुर्भुज होते हैं। तो आइए देखते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम दिया है, लिख सकते हैं एक विकर्ण AC और BD बराबर हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने चित्र बना लिए हैं। ABCD एक वर्ग टाइप का एक चतुर्भुज बनाए, क्योंकि हमको इसको वर्ग ही सिद्ध करना है। और इसमें जो विकर्ण रहेंगे AC और BD, दो ही विकर्ण बराबर हैं बोल रहा है और परस्पर समद्विभाजित भी हो रहे हैं। मतलब ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट बराबर होंगे। सेम वैसे ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों पार्ट आपस में बराबर हो रहे हैं। और हमें सिद्ध करना है कि ABCD जो एक वर्ग है, तो वर्ग क्या होता है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती। तो हम यदि सारी भुजाओं को बराबर कर दें तो ये एक वर्ग बन जाएगा। तो इसमें दो छोटे, यहाँ पे देख सकते हैं बीचों बीच में एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद हो रहा है। तो इसके कोई भी दो छोटे पार्ट को हम सर्वांग सम करेंगे, उसकी ये बाहर की भुजाओं को बराबर करेंगे। तो हम ये बाहर की भुजाओं को नहीं लेंगे, पहले ये छोटे वाले पार्ट को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो उपपत्ति में पहले ये दोनों त्रिभुजों के नाम लिख ले रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पे दोनों त्रिभुजों के नाम लिखे AOD और AOB। इस तरह से ये दो त्रिभुजों के नाम लिखे, दोनों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं। इतने नियम है हमारे पास। तो देख सकते हैं हम ये वाली भुजा को तो नहीं ले सकते, तो हमारे पास बची है सिर्फ दो भुजा। ये दो भुजा के बीच में यहाँ पर एक कोण बन रहा है जो 90 अंश का रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये दोनों कोण बराबर रहेंगे और ये एक भुजा और ये वाली एक भुजा, तो भुजा कोण भुजा, ये वाला नियम हम लगा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं SAS हम यहाँ पर नियम लगा ले रहे हैं, इससे हमें याद रहेगा। सबसे पहले एक भुजा हम इस त्रिभुज में सबसे पहली भुजा ले रहे हैं AO। यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम AO बराबर, इस त्रिभुज से भी देख सकते हैं AO ही भुजा रहेगी, यहाँ से भी देख सकते हैं AO के बराबर में यहाँ पर भी AO ही रहेगी। तो AO दोनों जगह सेम हो गई, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। अगली अब हमको लेना है कोण, तो ये भुजा के बाद आएगा ये वाला कोण। तो कोण को हम बीच में रखेंगे, यानी कि O को बीच में रखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा AOD। तो कोण AOD बराबर, सेम ऐसे इस तरफ में ये वाला कोण बीच में रहेगा, तो AOB इस तरह से नाम हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिया है। अब एक और भुजा लेना है, तो ये वाली भुजा ले रहे हैं OD। तो यहाँ से यदि हमने OD नाम दिए तो यहाँ से OB नाम दे देंगे, OB। यहाँ पर भी हम लिख ले रहे हैं दिया है। देख सकते हैं SAS नियम यहाँ पर लग चुका है। तो अब हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज यहाँ पर सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसमें सभी भुजा सभी कोण बराबर होते हैं। तो ये बाहर वाली भुजा हमने नहीं लिए हैं, तो अब ये बाहर वाली भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः AD बराबर AB। यहाँ पर लिख ले रहे हैं AD बराबर AB। ये बाहर की दोनों भुजा बराबर हो गई, कौन से नियम से? CPCT, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये वाली भुजा भी बराबर हो गई। अब हम बाकी दो त्रिभुजों को लेंगे इस तरफ से, ये वाले दो त्रिभुज, फिर ये दो त्रिभुज और फिर ये दो त्रिभुज, ऐसे 4 बार करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा जाएगा। तो ऐसा ना करके हम सीधे इसी प्रकार करके लिखें, यहाँ पर सीधे इसी प्रकार। अब बाकी दो भुजाओं की, अगले दो त्रिभुज की दो भुजाओं को हम बराबर कर लेते हैं AB के बराबर में CB, इस तरह से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं चारों भुजाओं को हम बराबर कर लेते हैं AB के बराबर में CB
और CB के बराबर में CD और CD के बराबर में AD, इस तरह से बाहर बाहर की चारों भुजाओं को हम इसी प्रकार लिख के बराबर कर लेते हैं इस तरह से, और बाजू में लगा दे रहे हैं CPCT, क्योंकि सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये वाली भुजाएं बराबर हो गई। देख सकते हैं AD के बराबर में AB है, AD के बराबर में CD है, CD के बराबर में CB है, CB के बराबर में AB है, AB के बराबर में AD है। यानी कि इससे हमें समझ में आ रहा है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो चुकी हैं, और जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वह एक वर्ग होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः ABCD एक वर्ग होगा। तो जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं ABCD एक वर्ग है। तो ये क्वेश्चन सेम सवाल प्रश्न नंबर 3 के जैसा है। तो ये क्वेश्चन तो हो चुका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। देख सकते हैं ये है ABCD एक विकर्ण, ये बिंदु D है, और यहाँ पर जो विकर्ण है AC ये कोण A को समद्विभाजित करता है। देख सकते हैं ये यहाँ पे जो कोण A है इसको समद्विभाजित करता है, मतलब ये दोनों पार्ट आपस में बराबर होंगे। अब हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो कोण C है इसको भी ये समद्विभाजित करता है, जो विकर्ण AC है कोण C को भी समद्विभाजित करता है, मतलब हमें ये दोनों पार्टों को भी बराबर करना है। और फिर बताना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज क्या होता है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो अब हमें चारों भुजाओं को बराबर करना है, उसके पहले हमें कोण C को बराबर करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम दिया है, हमें लिख ले रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। और सिद्ध कीजिए में इस तरह से 2 सवाल दिए हुए हैं, इस तरह से मैंने चित्र बना लिया है। तो उपपत्ति में हमें क्या करेंगे, हम ये वाले दोनों कोणों को हमें सिद्ध करना है। तो ये दोनों कोणों को हम नहीं लेंगे, तो इसको हमें यहाँ पे बराबर करना है, तो हम इनको नहीं ले रहे, मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया है। अब हम क्या करें, ये एक कोण में तो निशान डला ही हुआ है पहले से चित्र में, तो ये कोण तो है ही, उसके पास की ये भुजा और ये भुजा, ये 2 भुजा और उसके बीच का ये कोण। देख सकते हैं इसमें हमारे पास ये वाला नियम है, 2 भुजा और उसके बीच का ये कोण, भुजा कोण भुजा, ये वाला नियम हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अब हम उपपत्ति में पहले तो ये दोनों त्रिभुजों के नाम लिख लेते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने ADC नाम दिया है, यहाँ पे ADC इस तरह से इसको बीच में रखें। तो यहाँ पर भी हम B को बीच में रखेंगे, ABC इस तरह से मैंने A से स्टार्ट किया हूँ। तो यहाँ पर हम भुजा कोण भुजा नियम लगा रहे हैं। सबसे पहले ये वाली भुजा ले रहे हैं, तो इसके संगत ये वाली भुजा हो जाएगी ये त्रिभुज में, और ये भुजा उभयनिष्ठ है, AC दोनों जगह उभयनिष्ठ रहेगी, ये त्रिभुज में भी है ये त्रिभुज में भी है, और दोनों के बीच के ये दोनों कोण आ जाएंगे। तो सबसे पहले भुजा ले रहे हैं हम AD, तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं AD। तो देख सकते हैं AD के बराबर में यहाँ पर AB भुजा हो जाएगी, AD के बराबर में AB, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं दिया है। अब इसके बाद लेना है हमको कोण, तो कोण ये वाला लेना है, इसको हम बीच में रखेंगे। तो यहाँ से ये वाले कोण का नाम हो जाएगा DAC, इस तरह से कोण DAC, यहाँ से हमने D से चालू करे DAC, तो यहाँ पे हो जाएगा BAC, कोण BAC, यहाँ पर लिख ले रहे हैं दिया है, ये भी हमें पहले से ही दिया हुआ है। इसके बाद हम ले रहे हैं एक भुजा, तो एक और भुजा यहाँ पर देख सकते हैं AC है, ये त्रिभुज में भी है ये त्रिभुज में भी है, यहाँ से भी देख सकते हैं AC बराबर AC, तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं AC बराबर AC, ये देख सकते हैं दोनों जगह सेम आ गई, मतलब ये उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हमारा नियम लग चुका है SAS, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज यहाँ पर सर्वांग सम हो जाएंगे। इस तरह से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब हमें क्या सिद्ध करना था कि यहाँ पे पहला जो सवाल है कोण C को भी समद्विभाजित करता है, मतलब कोण C भी यहाँ पर समद्विभाजित हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर CPCT वाला नियम लगा के ये दोनों कोणों को बराबर कर दे रहे हैं। ये वाले कोण का नाम होगा ACD, तो इसी तरह से ये वाले कोण का नाम हो जाएगा ACB। तो हम यहाँ पर अतः करके लिख ले रहे हैं। इस तरह से C वाले दोनों कोणों को बीच में रखना है, A से स्टार्ट कर रहे हैं ACD और ACB, इस तरह से ये दोनों कोण भी यहाँ पर बराबर हो गए। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था ये हमारा सिद्ध हो चुका कि कोण जो कोण C है वह भी समद्विभाजित हो रहा है। तो दोनों कोण बराबर हो गए, मतलब ये समद्विभाजित हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि अतः जो विकर्ण है C, वह जो विकर्ण है कोण C को भी समद्विभाजित करता है। ये भी हमारे यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। अब हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो ABCD है एक समचतुर्भुज है।
तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले इसके भी पहले हमें दिया था जो समांतर चतुर्भुज ABCD, ये जो ABCD है एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का मतलब इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरह से हम यहाँ लिख ले रहे हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो ABCD यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है, तो AB के सामने की भुजा हो जाएगी यहाँ पे DC या CD, इस तरह से नाम दे सकते हैं। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं AB बराबर CD, और देख सकते हैं यहाँ पे AD के सामने की भुजा यहाँ पर हो जाएगी BC या CB। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं AB बराबर CB। इस तरह से ये दो भुजा आमने सामने की ये भी बराबर हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं सम्मुख भुजा से, इस तरह से यहाँ पर सम्मुख भुजा लिख दे रहे हैं। अब देख सकते हैं AB और CD ये दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर है। AB के बराबर में CD है और यहाँ पर AD के बराबर में BC हो जाएगा। यहाँ पर AD लिखना पड़ेगा, AD के बराबर में CB हो जाएगा। ये AD के सामने की CB और AB के सामने की DC, ये दोनों भुजाएं आमने सामने की बराबर हो जाएंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने AD के बराबर में AB भी रखे, ये दो भुजा भी बराबर है, ये दो भुजा भी बराबर है, ये दो भुजा भी बराबर आ रही, ये दो भुजा भी बराबर आ रही। इसका मतलब आमने सामने की चारों भुजाएं आपस में बराबर आ रही हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं आपस में बराबर आ चुकी हैं। और जिस चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अतः ABCD एक समचतुर्भुज होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से प्रश्न नंबर 7 हमें दिया हुआ है ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। हमको बताना है कि जो विकर्ण AC है कोण A और कोण C दोनों को समद्विभाजित करता है, मतलब कोण A के दोनों पार्ट भी बराबर होंगे इस तरह से, और कोण C के भी दोनों पार्ट बराबर होंगे। और जो विकर्ण जो BD है ये भी सेम B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो BD विकर्ण को भी मिलाकर उसी तरह से सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम प्रश्न नंबर 7 में दिया है, में लिख लेते हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज है और सिद्ध करने में दो सवाल हैं। जो विकर्ण AC है ये कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है, और जो विकर्ण BD है ये कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो जो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें AC विकर्ण बोला है, तो सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बना ले रहे हैं और उसमें सिर्फ AC विकर्ण को मिला ले रहे हैं। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि कोण A और कोण C दोनों पार्ट बराबर होते हैं। तो ये वाले दोनों पार्ट बराबर करना है और ये वाले दोनों पार्ट बराबर करना है। तो इनको हम नहीं लेंगे, इसमें हम छोटे छोटे क्रॉस लगा दे रहे हैं। ये दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे और फिर ये दोनों कोणों को हम बराबर कर देंगे। तो अब हम देख सकते हैं इसमें हम कौन सा नियम लगा सकते हैं। तो ये भुजा भी खाली है हमारी, ये भुजा भी खाली है और ये भुजा भी खाली है। तो हम SSS नियम लगाकर दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों त्रिभुजों के नाम लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने दोनों त्रिभुजों के नाम दिए ACD और ACB, ACD और ACB। इस तरह से हमने C को बीच में रखे हैं दोनों में। अब हम यहाँ पे भुजा 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 वाला नियम लगा रहे हैं। तो जैसे AD, तो AD के बराबर में हम रख लेते हैं यहाँ पे AB, ये दोनों पास पास की भुजा रख ले रहे हैं, और सेम ऐसे ये दोनों पास की भुजा को रख ले रहे हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं जैसे AD है, AD के बराबर में यहाँ हो जाएगा AB, यहाँ त्रिभुजों के नाम से भी हम दे सकते हैं। यहाँ लिख ले रहे हैं AD के बराबर में AB। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं दिया है, क्योंकि सभी भुजा बराबर हैं तो ये भुजा भी आपस में बराबर होगी। अगली भुजा जैसे है CD, तो CD के बराबर में यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा CB। तो CD बराबर CB यहाँ पर भी लिख ले रहे हैं दिया है। अब इसके बाद ये दो भुजा तो हो चुकी है, इसके बाद ये एक और भुजा है AC। तो AC भुजा दोनों त्रिभुजों में है, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं AC बराबर AC, दोनों त्रिभुजों में है इसलिए ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। तो देख सकते हैं SSS सर्वांग समता का यहाँ पर नियम लग चुका है। तो अब हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं इस तरह से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो सभी कोण और सभी भुजा बराबर होती हैं, इसलिए ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो पहले हम इन दोनों कोणों के नाम लिख ले रहे हैं A वाले के। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसको बीच में रखेंगे तो ये इसका नाम दे दे रहे हैं हम DAC, कोण DAC बराबर, इस तरफ से ये कोण का नाम हो जाएगा BAC, यहाँ पे जाएगा कोण BAC। यहाँ पर हम कारण दे रहे हैं CPCT। सेम इसी तरह से यहाँ पे नीचे वाले दोनों कोण ये भी बराबर हो जाएंगे, तो इसको भी बीच में रखेंगे DCA, कोण DCA बराबर, इस तरफ से
ये वाले कोण को बीच में रखेंगे तो BCA, यहाँ पर भी हम CPCT दे रहे हैं। देख सकते हैं A वाले दोनों कोण बराबर हो चुके हैं और C वाले दोनों कोण भी बराबर हो चुके हैं। इसका मतलब जो हमें फर्स्ट नंबर में जो सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध हो चुका है। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख ले रहे हैं उसी तरह से कि अतः, इस तरह से कि अतः विकर्ण AC कोण A व कोण C दोनों को समद्विभाजित करता है। इसी तरह से अब हमें करना है विकर्ण BD वाला भी। अब इस बार हम विकर्ण BD को मिलाएंगे और फिर उसके दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करके इसी तरह से सेम जैसा AC के लिए करे हैं वैसा ही हम BD के लिए भी करेंगे। तो उसको उतना सारा पूरा हल ना करके यहाँ पर हम इसी प्रकार करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम पहला नंबर डाल दे रहे हैं क्योंकि हमारा पहला वाला नंबर सिद्ध हुआ है। तो अब यहाँ पर हम सेकेंड नंबर डालकर इसका एक रफ चित्र बना के हम इसी प्रकार करके लिखेंगे। तो इस तरह से हम इस बार BD विकर्ण को मिला रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये दोनों पार्ट को बराबर करना है और ये दोनों पार्ट को बराबर करना है। देख सकते हैं हमको दोबारा से ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने की जरूरत नहीं, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम ही होंगे, यानी कि ADB और CDB दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज ADB सर्वांग सम, त्रिभुज CDB दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं इसी प्रकार दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम होंगे तो ये वाले दोनों पार्ट बराबर होंगे। ये वाले कोण को नाम दे रहे हैं ADB, कोण ADB बराबर ये वाले कोण को नाम दे रहे हैं CDB, कोण CDB। यहाँ पर कारण दे रहे हैं CPCT क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। सेम ऐसे ये वाला कोण भी बराबर होंगे। B वाले कोण को नाम दे रहे हैं ABD, कोण ABD बराबर, अब ये वाले कोण को बीच में नाम दे रहे हैं CBD, कोण CBD। यहाँ पर भी हम कारण दे रहे हैं CPCT। तो देख सकते हैं D वाले दोनों पार्ट बराबर हो चुके हैं, B वाले दोनों पार्ट बराबर हो चुके हैं। इसका मतलब दोनों त्रिभुज में जो विकर्ण BD है कोण D को भी समद्विभाजित कर रहा है और कोण B को भी समद्विभाजित कर रहा है। तो इस प्रकार से हम जो सिद्ध करना था वो लिख लेते हैं कि जो विकर्ण BD है कोण B व कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो इसको सर्वांग सम सिद्ध करने की जरूरत नहीं, ये पहले से ही सर्वांग सम रहेगा। बस हम दो कोणों को किसको बराबर करना था उनको बराबर करके जो सिद्ध करना था वो लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। अभी हमने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 इनको हल करना सीखे हैं। तो अब ये हमारा इस प्रश्नावली का पार्ट 2 हो जाएगा। इसके बाद हम आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, प्रश्न नंबर 8, 9, 10 को। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।